नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी बी सुरजीत चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 850 क्वेश्चंस को, जो कि 1 सितंबर 2023 तक अपडेटेड हैं। ये अक्टूबर 2022 से लेके 1 सितंबर 2022 तक जो लेटेस्ट स्पीडी की बुक आई हुई है मार्केट में, उस बुक में 850 क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरे 1 साल के। उसको हम कवर करेंगे। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट, आर का एग्ज़ाम और बाकी सभी जो एग्ज़ाम बीपीएससी का दे रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस के लिए आप इसको एज ए रिवीजन यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, इसी फॉर्मेट में सिंगल लाइन वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में और बीपीएससी में, पैट वगैरह वाले एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और फटाफट हम देखेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। और थर्ड है, हाल ही में किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था जो है, किस देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है? तो ये नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का जो उद्घाटन किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनटीपीसी ने कहाँ पे परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है? तो एनटीपीसी ने कहाँ पे ये परिचालन प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ किया है लेह में। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड सदस्य देशों क्वाड सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में WHO ने कहाँ पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है गांधीनगर में। और हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता, जिसकी मारक क्षमता 50 मीटर है, मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया गया है? तो किस नाम से ये लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है प्रबल नाम से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जल अवतरण किया है? तो ये किस नाम से किया है? INS विंध्यगिरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य का मायम गांव जो है वो जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना? तो ये किस राज्य का बना है? गोवा का। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का टॉयलेट मैन कहे जाने वाले पद्म भूषण विजेता और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया? तो ये निधन हो गया है बिंदेश्वर पाठक का। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए, ये जो सितंबर महीने की करंट अफेयर हम करा रहे हैं, मतलब सितंबर तक की करंट अफेयर, तो इसमें जो सितंबर महीने का स्पीडी वन लाइनर है ये हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें जो हम देख रहे हैं ये MCQ, ये पूरे 1 साल के MCQ हैं, 1 सितंबर 2023 तक अपडेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन 13 है, किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है ये शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये अभियान चलाया गया मेरी माटी मेरा देश। क्वेश्चन 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है PM विश्वकर्मा योजना। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है अनवर उल हक काकर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? तो ये इजराइल में निर्मित है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किसे 4-3 से हराकर चौथी बार ये खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? मलेशिया को हराया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, NCERT ने भारत में पाठ्यपुस्तक संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो ये
इसके अध्यक्ष हैं महेश चंद्र पंत, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। क्वेश्चन 20 है, हाल ही में किस देश ने करीब 47 साल बाद चांद पर ल्यूना 25 लैंडर नामक अपना मून मिशन लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है? रूस ने, जो कि फेल्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2023 में किसे प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मृणाल ठाकुर को। क्वेश्चन 22 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान राज्य ने। 23 है, हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना? तो तीसरा रेलवे स्टेशन पूछा है कौन बना है, जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का इसको दर्जा भी मिला है। तो ये बना है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? तो इन्होंने आग्रह किया है कि केरलम नाम कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, चीन के चेंगदू में आयोजित फीसू यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जीते हैं 26 पदक, जिसमें से 11 स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 10 कांस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिकों ने कहाँ लंबी गर्दन के पौधे खाने वाले डाइक्रायोसाइराइड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? तो ये खोज की गई है जैसलमेर में, राजस्थान में, ठीक। हाल ही में किस राज्य के चिकरी काष्ठ कला और मुस्क बुद्धी चावल को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य का है? कौन कौन सा है ये? चिकरी काष्ठकला और मुस्क बुद्धी चावल, ये है आपके जम्मू और कश्मीर का, ठीक। क्वेश्चन 28 है, किस राज्य के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये बिहार राज्य में। इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए ये क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की। क्वेश्चन 30 है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो देश की पहली खिलाड़ी अदिति स्वामी बनी है। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? बिहार राज्य में, ठीक। वित्त मंत्री, ये भी याद रखना बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है तमिलनाडु में। हाल ही में भारत ने हाल ही में किस देश को आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद की? तो ये वित्तीय मदद की है श्रीलंका को। 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचा और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश के साथ न्यूएवो लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मैक्सिको के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया है और पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो ये किस देश को हराया गया है? मैक्सिको को। क्वेश्चन 36 है, हाल ही में जारी जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची है, इसमें कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो ये टोटल कितनी कंपनियों को जगह मिली है? 9 कंपनियों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश से टैंकों का जो काल कहा जाता है, टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी हैं? तो किस देश से भारत ने ये मिसाइलें खरीदी हैं? ये खरीदी हैं इजराइल से। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर फाइड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं D गुकेश, ओके। हाल ही में भारत ने शिक्षा क्षेत्र में ब्रांड इंडिया की एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज हेतु किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की गई है? स्टडी इन इंडिया, SII। 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के पहले उपन्यास बेस्ट नेलेन को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है चेतना मारू को। इंपॉर्टेंट है, या ये भी याद रखना। और किस राज्य के जलेसर धातु
शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का। इंपॉर्टेंट है आरओ, पीसीएस और यूपीसी पैट के लिए। क्वेश्चन 42 है, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो ये किसको लॉन्च किया है? सिंगापुर देश के 7 सैटेलाइट को। नेक्स्ट है 43, किस राज्य ने हाल ही में मैंग्रोव सेल की स्थापना की है? तो किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की है? ये स्थापना की है पश्चिम बंगाल राज्य ने। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। और 45 है, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, इन्होंने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? ये आसाम में। 46 है, महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो रत्न अवार्ड है, उद्योग रत्न अवार्ड, इससे किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है रतन टाटा को। 47 है, हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इसका पद अब किसने संभाल लिया है? तो ये पद संभाला है, एक मिनट, ये पद संभाला है इन्होंने, भारत ने, ठीक है, पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने। तो 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद जो है वो भारत ने संभाला है। 48 है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये बने हैं आदित्य एस सामंत। कौन? आदित्य एस सामंत। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी हैं? तो ये नागालैंड राज्य की बनी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भायखला को। भायखला नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है मनोज यादव ने। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ है? तो भारत मंगोलिया के बीच हुआ है, ये किस नाम से हुआ है? तो इसका नाम है नोमाडिक एलिफेंट 2023। ठीक है। 53 है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय जिसका नाम है पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण हुआ है? तो ये किस जगह पे हुआ है निर्माण? सूरत में। 54 है, विपक्षी दल ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? तो विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम है इंडिया। 55 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है सिंगापुर ने। इंपॉर्टेंट है, ये जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब ये सिंगापुर जो है पहले स्थान पे आ गया है। लगातार जापान कई सालों से नंबर 1 पे था। हाल ही में विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, ये किस राज्य के राज्यसभा के निर्विरोध चुने गए हैं राज्यसभा के लिए? तो ये किस राज्य से चुने गए हैं? गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो ये कौन बना है शीर्ष राज्य? तमिलनाडु। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2023 है, इसका पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये स्पेन के हैं। ठीक है। कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पर पहुंच गया है? तो 7वें नंबर पर कौन सा पहुंच गया है? HDFC। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर का इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हनुमान। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं रुपए और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर किए गए हैं UAE के साथ। भारत और UAE ने हस्ताक्षर किए हैं। विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर, तो विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है? तो ये समझौता ज्ञापन कहाँ पे हुआ है? आबू धाबी में। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है जो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा?
तो ये बन गया है ONGC। ठीक, भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए याद रखना, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है। जो समझौता किया गया है वो फ्रांस के साथ किया है। किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गधा कोठा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है आसाम ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ किसने पहली पारी में 171 रन बनाए, जो विदेश में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है? तो ये किसने बनाया है? ये रन बनाए, 1 मिनट, ऑप्शंस इसी में दे रखे हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ किसने पहली पारी में 171 रन बनाए हैं, जो विदेश में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारत का सबसे बड़ा स्कोर है? तो ये बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रांस के वेस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे नरेंद्र मोदी। और क्वेश्चन 68 है, किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखो, पहला सफल है, लेकिन भारत का तीसरा मून चंद्रयान 3 मिशन है ये, और सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इसकी। ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है। तो ये किसने करा, किस जगह पे? मतलब 14 जुलाई 2023 को हुआ है चंद्रमा के साउथ पोल पे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस देश के साथ भारतीय UPI से भुगतान करने को लेकर समझौता किया गया है? तो ये किस देश के साथ समझौता हुआ है? फ्रांस के साथ। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया है फ्रांस ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चाइना ने। और हाल ही में HAL के अपना जो कार्यालय है वो कहाँ खोला है? तो HAL ने अपना कार्यालय जो खोला है वो कुआलालंपुर मलेशिया में। 73 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है बृंदा ग्रोवर को। ठीक है। 74 है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है GMAX 2023 नाम से पता चल जाता है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है कौन बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है। 76 है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता। तो पुरुष एकल के विजेता हैं लक्ष्य सेन। 77 है, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सेल्वा प्रभु त्रुमन। 78 है, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? ये किस जगह पे चलाया गया है? अमेरिका में। ठीक है, भारत और अमेरिका देशों ने मिलकर चलाया है ये मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। 79 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है के राजारमन को। रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय बन गए हैं GK सतीश। 81 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो जो गारंटी बजट है ये पेश किया है कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो ये समझौता किसने किया है? पनामा के ने, भारत के चुनाव आयोग ने पनामा के साथ। ठीक। क्वेश्चन 83 है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत से बाहर पहला IIT कैंपस जो है ये किस जगह स्थापित किया जाएगा? जंजीबार तंजानिया में। और नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कीलिन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया?
ये किया गया बैंकॉक में, मतलब आयोजित होगा बैंकॉक में। 86 है, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है थ्रेड्स नाम से, ठीक है। क्वेश्चन 87 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश की बात हो रही है, तो ये सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड, बर्फ एकदम ठंडा, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ऐसे याद रख सकते हैं। 88 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमरेश्वर प्रताप शाही को। भारत ने किस देश को हराकर SAFF यानी SAFF जो है सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने किस देश को हराया है? ये हराया है कुवैत को। और BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? तो BCCI ने जो चयन किया है, नियुक्त किया है, वो अजीत अगरकर को किया है। 91 है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? तो ये हरियाणा राज्य ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। और हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये बना है ईरान। और 94 है, हाल ही में UK इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो UK इंडियन अवार्ड्स में किसे नामित किया गया है? क्या? ग्लोबल इंडियन आइकॉन, ये नामित किया है मैरी कॉम को। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन जो किया गया है वो गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है 96, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू किया गया है इसको? तो इसको शुरू किया गया है चेन्नई में। 97 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? मिस्र को। हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश की सबसे बड़ी निजी यानी प्राइवेट कोच फैक्ट्री जो है इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना राज्य में, याद रखना। 98 हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। तो इस तरह से हम फटाफट देख रहे हैं। आपका रिवीजन के हिसाब से ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, पूरे साल का इसमें रिवीजन हो जाएगा। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर बना है। हाल ही में भारत व अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है? तो ये किस नाम से संपन्न हुआ है? सेल्वैक्स 2023। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वें सैन्य अभ्यास का जो है समापन हुआ है या ये संपन्न हुआ है, किस नाम से? तो एक्वेरिन 2023, ठीक है, 23। 103 नंबर है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये देखिए, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को इन्होंने दूसरी बार संबोधित किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये कौन बने हैं? आपका इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बना दिया है? तो भाई ये रिकॉर्ड बना दिया है सूरत में, गुजरात में। नेक्स्ट है 105, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? तो ये इन्होंने जो किया है वो UN न्यूयॉर्क में, समारोह का नेतृत्व जो है वो UN न्यूयॉर्क में किया है, यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क, ठीक। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? करण जौहर को। 107 है, गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभंकर जारी किया गया है? तो किस नाम का शुभंकर जारी किया गया है? मोगा। 108 है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 109 है, इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, ठीक। 110 है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो ये भारत ने किस देश को
ये देने की घोषणा की है उपहार, ये वियतनाम को। नेक्स्ट है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो भवानी देवी ने, तलवारबाजी की ये एक्सपर्ट हैं। 112 है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस A320 विमान का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? तो ये किस भारतीय एयरलाइन ने ऑर्डर दिया है? ये ऑर्डर दिया है इंडिगो ने। ठीक। 113 है, हाल ही में भारत ने किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो भारत किस देश से खरीद रहा है ये 30 प्रीडेटर ड्रोन? तो भारत खरीदेगा इसे अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 114, मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता से मिलकर एक विशेष गीत गाया है? तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो हैं, क्या नाम है इनका, फाल्गुनी शाह, इनके साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है। नेक्स्ट है 115, हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य की सुंदर इमारतों के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तेलंगाना राज्य की। ठीक। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई? तो बिपरजॉय ये आया था, आपने सबने मोबाइल टीवी सब जगह देखा होगा, न्यूज़ में छाया रहा बिपरजॉय। 117 है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये प्रथम पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। 118 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रति माह भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। और विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये किस शहर से शुरू की है इन्होंने? ढाका से। 120 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? तो किस देश के अनुरोध पे ये किया गया है? ये किया गया भारत के अनुरोध पे। 121 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? ये किया गया शक्तिकांत दास को। और हाल ही में बीएसएफ के लिए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये बने हैं नितिन अग्रवाल। और गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के लिए किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो गुवाहाटी स्टेशन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। 124 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है? तो अमेरिका ने किस देश को विकासशील जो राष्ट्र है, अब ये इसको नहीं विकासशील मानेगा। तो ये कौन सा राज्य है, मतलब देश है? ये है आपका चीन। ठीक है, ये अब तक विकासशील में आता था। 125 है, राजस्थान में कहाँ सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। कहाँ पे? राजस्थान में किस जगह पे? ये सीएनजी से संचालित है और ये पहली टॉय ट्रेन है, ये संचालित की गई है राजस्थान के उदयपुर ज़िले में। ठीक है। 126 है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ये भुवनेश्वर में किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है? ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा के पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हराया है भारत को, ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। और नेक्स्ट है 129, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2023 में जो पुरुष एकल है इसका खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 130, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना? तो चौथा बना है सबसे बड़ा निवेशक देश, ये कौन सा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य ने शुरुआत की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक। हाल ही में, ये नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने
किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशिया विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया है? तो भारत ने किस राज्य के किसानों के साथ ये समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश के राज्य के साथ। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है, या ये जो है किस देश में मेज़बानी की जाएगी? भारत। मिस वर्ल्ड 2023 IQ ईयर 2023 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? ये बदलते रहते हैं। फिलहाल ये लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है IQ ईयर इंडेक्स 2023 के अनुसार। 135 है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये जो दर्जा है प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है 136 नंबर। CSE के द्वारा जारी जो रिपोर्ट है इसके अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये है तेलंगाना। ये पर्यावरण के मामले में बात हो रही है। नेक्स्ट 137। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये गुजरात में। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है? तो ये किस देश ने प्रदान किया है? सूरीनाम ने। ठीक। 139 है। हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो भिवंडी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव होगा और ये किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। 141 है। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने किसे हरा के ये खिताब जीता है? तो ये हराया है भारत ने पाकिस्तान को। और 142 नंबर है। किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किस देश के हैं ये? ये हैं आपके त्रिनाद और टोबैगो के। ठीक है। ये किस देश के हैं? डेनिस फ्रांसिस्को, तो त्रिनाद और टोबैगो। 143 है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हरा के IPL 2023 का खिताब 5वीं बार, याद रखना 5वीं बार जीता है? तो किसे हरा के जीता है? गुजरात टाइटंस को। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? तो ब्रिटेन का जो बर्मिंघम शहर है यहाँ भारतीय मूल के पहले मेयर बन गए हैं। कौन बने हैं ये? चमन लाल। ठीक है, चमन लाल लिखा है, चमन लाल होगा। 146 है। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500, कौन सा? मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं HS प्रणय। और अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी, ये मूवी है आलिया भट्ट की। 148 है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को। ठीक, 57 में से। और 56 से फूकन को किया गया था, ऐसी कुछ नाम है फूकन करके। 149 है। जो UAE में आयोजित होने वाली जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहाँ आयोजित होगा? UAE में COP28। ठीक है। इसकी सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योग को शामिल किया गया है? तो सलाहकार समिति में इसकी किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है, ये पूछा है। ये शामिल किया गया है मुकेश अंबानी को। जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर जो ऐरावत है इसको किस स्थान पे रखा गया है? तो इसका स्थान जो है वो 75वां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। डेविड मालपस की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये कार्यभार संभाला है बंगा साहब ने, अजय बंगा ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 152। मई 2023 में मोदी जी के द्वारा किस देश की यात्रा की गई? तो ये यात्रा की गई जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, तीनों की। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये आयोजन किया गया है श्रीनगर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है फिजी के द्वारा। और नेक्स्ट है 155, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ करके बुजुर्गों को मुफ्त हवाई, मतलब किसको? बुजुर्गों को, ठीक है। और हो सकता है ऑप्शन बदल दे, लाइन बदल दे, इसमें बुजुर्गों की जगह विकलांग कह दे, महिलाओं कह दे। तो याद रखना ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसका शुभारंभ जो किया गया है वो बुजुर्गों के लिए मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला ये पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। 156 है क्वाड लीडर समिट। क्वाड लीडर समिट की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो क्वाड लीडर्स जो समिट है इसकी मेजबानी सौंपी गई है भारत को। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी NSCP के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला जो रखी गई है वो ओखा में, गुजरात के ओखा शहर में। 158 है भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ये चौथा नौसेना अभ्यास है, ये आयोजित हुआ है समुद्र शक्ति 2023 नाम से। और नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पे खुलेगा? ऊना में। नेक्स्ट है किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये किस जगह की हैं? ये है नेपाल की, कामी रीता शेरपा हैं, ये याद रखना। 161 है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? तो 26 नवंबर को कौन सा देश जो है UN जो है 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाएगा? ये बेसिकली पूछा गया है। तो ये मनाएगा इधर है विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। 162 है भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंध को मजबूत करने के लिए हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवन ला लीजन द ऑनर से सम्मान नवाजा गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच ये व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को। और हाल ही में संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इस पोर्टल का नाम क्या है? संचार साथी। 164 है हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है हाल में। ये जो है संबल सींग शिल्प को, संबल का जो सींग शिल्प है उसको, महोबा का जो गौरा पत्थर शिल्प है इसको, और मैनपुरी का जो तारकासी है इसको। देखो याद रखना यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RO के लिए। संबल का सींग शिल्प, मैनपुरी का तारकासी, महोबा का गौरा पत्थर शिल्प, ठीक है। यूपी पैट के लिए भी जरूरी है ये। राइट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 165 है पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये किस नाम से लॉन्च की गई है? मेरी लाइफ। 166 है संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भारत का पहला शहर जो बना है भोपाल बना है, ठीक। 167 हाल ही में भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के छठे ग्रैंड मास्टर, याद रखना भारत के 82 नंबर के हैं, तेलंगाना राज्य के जो हैं वो 6 नंबर के हैं। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके प्रणीत बुप्पला। और केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे CBI का नया निदेशक चुना है? तो नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने किया है। ये CBI के नए निदेशक जो हैं इनका नाम है प्रवीण सूद। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है यमन के द्वारा, ओके। क्वेश्चन नंबर 170, तो 170 पे हम आ गए हैं, देखते हैं इसे भी। तो 170 है कि किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है 13वीं सब जूनियर
13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है जीता है हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है? तो कौन सी अभिनेत्री हैं? दीपिका पादुकोण। हाल ही में कहाँ हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया योगी आदित्यनाथ को। IPL के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया गया है। 176 है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की है? तो ये किस देश ने दान देने की घोषणा की है? ये घोषणा की है ब्रिटेन ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। तो हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है वो जीता है लियोनेल मेसी ने, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और 178 सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है पंजाब राज्य। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? तो डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कब तक लगा दिया जाएगा? 2027 तक। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? तो लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है राजस्थान में। 180 का राइट आंसर सी है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य का है ये तुंगनाथ मंदिर? ये है उत्तराखंड राज्य का। भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किस नाम से लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट संजय नाम से। क्वेश्चन देख लेते हैं 183। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और 184 हाल ही में किस राज्य के जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसमें 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। 185 हाल ही में भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो ये किस देश ने शुरू किया है? म्यांमार ने ये शुरू किया है, म्यांमार ने। नेक्स्ट है 186। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये केरल। 187 उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? तो फार्मा पार्क परियोजना जो है पार्क परियोजना ललितपुर में है। ठीक है। हाल ही में किस जिले में? ललितपुर जिले में। 188 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है 189। तो 189 है कि हाल ही में 28 में जलवायु परिवर्तन 28 नंबर का है जलवायु परिवर्तन जो है उस पर पीटर्सबर्ग संवाद COP28 का कहाँ आयोजित हुआ? तो 28वां जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद इसका COP28 कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है बर्लिन जर्मनी में। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है? ये भारत की पहली जल मेट्रो है जिसका संचालन कहाँ शुरू किया गया है? इसका संचालन शुरू किया गया है कोच्चि में। ठीक। क्वेश्चन 191 है, हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दलाई लामा को। और परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये अजीत कुमार मोहंती बने हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो किसको ये दर्जा दिया गया है? ये दर्जा मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल। ठीक है, वेल को। और 194 पे आ गए हम। ये 20 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये हिरोशिमा में। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो सौरभ गांगुली बने हैं। 196 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया है? देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट रांची झारखंड में बन गया है। याद रखना ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है।
197 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने भारत पे की जगह किसे जो है वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है। तो ये स्पॉन्सर जो बनाया गया है मास्टर कार्ड को बनाया गया है। 198 है। युद्धग्रस्त सूडान ने भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। तो सूडान में फंसे हुए भारतीय थे, वहाँ से केंद्र सरकार ने भारतीयों को वापस बुलाया और किस नाम से इनका जो ऑपरेशन था वो शुरू किया गया था, ऑपरेशन कावेरी नाम से। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के किस प्रसिद्ध कनाडाई लेखक और पत्रकार जो हैं उनका निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था तारक फतेह। क्वेश्चन नंबर 200 पे आ गए। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जो होती है इसका उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को जो है लॉन्च किया है। तो ये टेलियोस यानी EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2। ठीक है। नेक्स्ट है 201। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दीपिका मिश्रा। ठीक है, कौन? दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पे रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 3रे स्थान पे। और हेनले जो पार्टनर्स है इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो ये कौन शीर्ष पे है? न्यूयॉर्क। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, इसके बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन सा बन गया है? तो 7वां देश पूछा है। इन 6 देशों के बाद कौन सा बना है? ये बना है भारत। याद रखना ये बात, पहला अमेरिका और 7वां भारत। 205 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पे जो है SCO यानी संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो ये किस जगह पे किया है? मुंबई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है भारत। और नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2023 को किस देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? तो जो पहला स्टोर है ये मुंबई में खोला गया है। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है, केरल। और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये जो बनी है हरमनप्रीत कौर। ठीक। क्वेश्चन 210 देख लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा है? तो अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा पूछा है इन्होंने, ये है UAE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया जो है इसका खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 212 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गुवाहाटी में। और विदेश मंत्रालय डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत के द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है मोजाम्बिक में। ठीक। टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीय को शामिल किया है? तो किसको शामिल किया गया है इसमें? A और B दोनों, यानी शाहरुख खान और S राजामौली जी को, जिनका नाटू नाटू सॉन्ग है। ठीक। और 215 है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, ये शुरू हुई है कोलकाता में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 216 है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो ये इनको नाम मिला है रैपिड एक्स। और हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इनकी किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? गोंड पेंटिंग। गोंड एक जनजाति है मध्य प्रदेश में। किस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर थ्रेचाई, जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, इसका हाल ही में इसको GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु राज्य का। और हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किस नाम से आयोजित हुआ है ये? इसका नाम है कोप इंडिया 23।
हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को। किसको? आम आदमी पार्टी को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उद्यम यानी CPSE को मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा दिया है? तो ये सार्वजनिक उद्यम कौन सा है जिसको मिनी रत्न श्रेणी 1 में दर्जा दिया गया है? तो ये देख लेते हैं। तो जो 221 है इसका राइट आंसर है डी यानी शेषी। और हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड में गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की? तो किस जगह पे ये आपूर्ति की जाएगी? बांग्लादेश में। 223 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर इसके संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA। आप 7 बड़ी बिल्लियों का इनका नाम याद रखिए प्रजातियों का, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर और शेर। क्वेश्चन नंबर 224 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त UN कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य कौन बना है? तो ये बना है भारत। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम का जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है इसे किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? तो ये उड़ान जो भरी है सुखोई 30 MKI या MK फर्स्ट बोल दो, ठीक है। क्वेश्चन 226 है, 226 वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? भारत बायोटेक ने, ठीक है, भारत बायोटेक ने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य का है, किस शहर का है? पश्चिमी चंपारण जिले का, ठीक है, बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। 229 है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट है नाटो, जो नाटो का 31वां सदस्य देश है वो कौन बना है? 31वां सदस्य देश नाटो का ये बना है फिनलैंड। और हाल ही में किस शहर के मशहूर पान लंगड़ा आम, रामनगर भाटा, जो भाटा मतलब बैंगन को बोलते हैं, और आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है? ये किस शहर के हैं? तो ये जो हैं वाराणसी के हैं। कौन कौन से हैं? देखो, वाराणसी का ये पान जो है बनारसी पान आपने सुना होगा, लंगड़ा आम सुना है आपने, रामनगर भाटा या रामनगर का बैंगन, और आदम चीनी जो चावल है इसको GI टैग मिला है। मिर्चा चावल कहाँ का था? पश्चिमी चंपारण का, बिहार का, और ये सब बनारस के हैं, ठीक, वाराणसी के। GI टैग इन्हें मिला है। 232 है, हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य का है? ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य का। और ये फ़ायदा क्या है? शुगर के मरीजों के लिए। 233 जो क्वेश्चन है वो किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? या ध्यान दें, यूरोपीय GI टैग मिला है कांगड़ा चाय को। तो कौन से राज्य की है ये? हिमाचल प्रदेश की। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। और किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्षों की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया CR राव को। क्वेश्चन 237 है, किस वैश्विक कंपनी ने CEO राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से नवाजा गया है? तो किस वैश्विक कंपनी के CEO हैं राज सुब्रमण्यम? ये हैं फेडेक्स के, ठीक है। 238 है, हाल ही में किस राज्य में स्थित माणा गांव जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिल गई है? तो ये किस राज्य का है?
ये है उत्तराखंड राज्य का। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किस नाम से आयोजित किया गया है? सी ड्रैगन 2023 नाम से। और हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंकों के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश इसमें जो है, ये करंट का क्वेश्चन उस टाइम बना होगा। अभी तो क्या काफ़ी कंट्री शामिल हो गए हैं, ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है। तो मिस्र इसमें शामिल हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे। 241 है, उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे? देवस्थल उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 142 पे हम आ चुके हैं। 142 देखते हैं, सॉरी 242। तो नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो बना है वो बना है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड, ठीक, फिनलैंड। और 243 है, वर्ल्ड बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? तो ये जो पहला तितली पार्क है ये खोला गया है त्रिपुरा में। क्वेश्चन 244 देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योग को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, ठीक है। और टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को इसमें शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया लद्दाख और मयूरभंज, यानी ऑप्शन डी। 246 देख लेते हैं। तो 246 है, के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक, यानी आत्मकथा है इनकी, इसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है सूर्यवंशम जो पुस्तक है इसके लिए। 247 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमानवाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? INS द्रोणाचार्य को। 248 है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030, ठीक है। 249 है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये एरिक गॉर्सिटी नियुक्त हुए हैं। और 250 है, हाल ही में किस देश के मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है? ये दी गई है अमेरिका को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट, इसके अनुसार देश का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी जो मंगाता है हथियारों को, वो कौन सा देश बन गया है सबसे बड़ा? ये बना है भारत, ठीक है। 252, मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। और हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया, यानी चौपाया में 4 पैरों वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किसने? स्वया रोबोटिक्स ने, ठीक है। स्वया रोबोटिक्स जो कंपनी है इसने। 254 है, स्विस फर्म IQVIA द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कैवा नंबर का, मतलब किस नंबर का सबसे प्रदूषित शहर बताया है? तो ये किस नंबर का है? ये है 8वें नंबर का। 255 है, अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनी को सर्विसेज देने वाली कौन सी बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? तो ये बैंक कौन सी है? सिलिकॉन वैली बैंक। 256 है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? सिद्धुर्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। 57 है, 257 ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भारतीय फिल्म ने जीता है। इस फिल्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ठीक है। 258 है, 95 ऑस्कर्स अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो ये किसको मिला है? RRR को। 259, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो ये इसरो ने गिरा दिया है, ठीक है। और किस उपग्रह को गिराया है?
तो इसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स 1। और बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने। 261 है, के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पागलखाना के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 262 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ को। ये नाम भी याद रखना आप प्रधानमंत्री जी का, ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन 263 है, किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। और भारतीय नौसेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कर्नल रीता राणा। ठीक। क्वेश्चन 265 है, वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है कैप्टन शालिजा धामी। और 266 है, तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? इसका नाम है फ्रिंजेक्स 23। नेक्स्ट, अमेरिका ने नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? तो इस उपग्रह का नाम है निसार। 268 है, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? इस मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल। और सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो ये जीता मेघालय को हराकर। किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई? ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं 273। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी की स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो इस अभियान का जो नाम है कैच द रेन 2023। ठीक। 274 है, एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सम्मानित किया है डी गोकेश को। हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नोवाकोव अवार्ड, कौन सा अवार्ड है? पेन नोवाकोव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इसे साहित्य का ऑस्कर माना जाता है। ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। 276 है, हाल ही में BCCI ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की स्टैचू लगाने की घोषणा की है? तो ये किसकी स्टैचू लगेगी? सचिन तेंदुलकर की। और भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को। ठीक। 278 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 278। तो भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जिसका नाम है तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? तो ये आयोजित होगी UAE में। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक IP इंडेक्स 2023 में भारत 55 देशों में किस स्थान पे रहा है? तो भारत 42वें स्थान पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 280, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है। 281 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाले गेहूं की नई किस्म विकसित की है? तो गेहूं की नई किस्म विकसित की है HD 3385 इसका नाम है। हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की है? तो ये लगेगा कहाँ पे? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है कैंप इमाजू जापान में।
दोस्तों हाल ही में भारत के यूपीआई और कुछ देश के पेनाओं के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है। तो ये सिंगापुर और भारत के बीच। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हैदराबाद में। और हाल ही में स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। और किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है अमरा कुरसाई नाम से। और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किस फिल्म को मिला है ये अवार्ड? द कश्मीर फाइल्स को। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बना दिया भाई? तो ये किसको बना दिया है? BBR सुब्रमण्यम को। परमेश्वरन अय्यर की जगह BBR सुब्रमण्यम है वर्तमान में। हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी नामक दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है इन्होंने, नितिन गडकरी जी ने। तो ये किस जगह पे रखी गई है आधारशिला? नागपुर में, महाराष्ट्र में। 291 हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुआ जो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है 2023 में हुआ है। इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन बना है? तो सहभागी राष्ट्र बना है SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। सौराष्ट्र ने किसे हरा के रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया है, ठीक। केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? तो गेहूं पे। 294 है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? रुचिरा कंबोज को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार पीछे तो हर बार इसको पूछता है। नेक्स्ट है 295। देखो फिजी के नाडी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या था? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल ज्ञान इंटेलिजेंस तक। जो पारंपरिक ज्ञान है हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान है, इसकी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ठीक। 296 हाल ही में ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भाई साहब खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बेन स्टोक्स। नेक्स्ट है 297। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? तो ये किसको नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना जी को। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिज्म ट्रेन सेवा की शुरुआत किया है? तो ये श्री राम जानकी यात्रा। 299 है किस थीम के साथ बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है? तो किस जगह पे यह आयोजन हुआ है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज नाम से, ठीक है। ये इसकी थीम थी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और 300 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मासिक धर्म के दौरान वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया भाई? ये बना है स्पेन। अब 301 देखते हैं हम। भारतीय मूल के नील मोहन जो हैं किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यूट्यूब के CEO। और हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? तो ये किसने समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बील ने, ठीक है। वेल होगा यहाँ पे BEL। खैर नेक्स्ट है 303। भारतीय मूल के किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है? तो ये किसने पेश की दावेदारी? निक्की हेल ने। नेक्स्ट है किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला लिया है? तो ये सऊदी अरब ने। 305 है बेंगलुरु की किस स्टार्टअप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशन स्वार्म ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशन स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर है न्यू स्पेस रिसर्च ने। और 306 नंबर है
हम पहली वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी जो खिलाड़ी हैं वो स्मृति मंधाना। और देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई में। ठीक है, 308 देख लेते हैं। बांग्लादेश के जो 22वें राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और 309 है रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के सूचना अनुसार रूसी हथियारों का जो दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार देश है वो कौन बन गया है रूसी हथियारों का? ये बना है भारत। और 310 मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 2023 में हुआ, इसमें कौन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? ये रहा है महाराष्ट्र। 311 है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। और इसरो ने 312 नंबर है, इसरो ने फरवरी 2023 में किस सबसे छोटा नया रॉकेट से 3 उपग्रहों EOS-07, JANUS-1 और आज़ादी सैटेलाइट 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो उसका नाम है SSLV-D2। और 313 है किस राज्य ने यायात्सो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किस राज्य ने ये घोषित किया है? इसका नाम क्या होगा? लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट है 314 नंबर। तो गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो गूगल ने जो चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम है बार्ड। 315 देख लेते हैं। तो हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली भारत का पहला ट्रक पेश किया है? इसका नाम क्या है? ये किस कंपनी ने? रिलायंस ने। 306 देख लेते हैं। 306 नंबर, 306 नहीं, 316 नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया? तो ये कर्नाटका में तामाकोर नाम से है कोई, ये UPSC से पूछा गया था। और 317 है सलमान रसूदी ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया है जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? तो ये जो है विक्ट्री सिटी इनका जो नाम है उपन्यास का, उसको जो है लॉन्च किया है वो। नेक्स्ट है 318, भारत ने तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था? तो भारत ने ये ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 319 है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक IEW 2023 में किस नाम से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? E20, मतलब किस नाम से है? E20। और नेक्स्ट है एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 जीत कर लगातार दूसरी कुल जो है 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय रिक्की रेज बन गए हैं। ठीक है, और 321 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति किया गया है? तो ये किस देश की हैं ये? इसका राइट आंसर जो होगा श्रीलंका। हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया है? तो किसको नामित किया है? TCS को। एशियाई कप फुटबॉल 2027 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है सऊदी अरब को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ आवंटित किया है? तो कितना लाख करोड़ आवंटित किया है? 2,40,00,000 करोड़ रुपया। 325 है केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत के द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कब तक इसका उन्मूलन किया जाना है? 2047 तक। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने इन्होंने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये विशाखापट्टनम को। वित्त मंत्री के द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये 6.5%। हाल ही में भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का $1.2 अरब में अधिग्रहण कर लिया। तो ये अडानी समूह ने। और नेक्स्ट देखते हैं
329 है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है और सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियाँ हैं, इसका पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट ने। 330 है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हरा के जो है भाई तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका खिताब जो है जीत लिया है? तो ये बेल्जियम ने। 331 है। भारत ने किसे हराकर अंडर 90 और T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड को हराकर। हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेजल यानी नाक से ली जाने वाली वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है, किस नाम से? इनकोवैक। ठीक है। 333 है। ऑस्ट्रेलियन जापान ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है, पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं ये। 334 है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज जो है निखित जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया है नियुक्त NMDC ने। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की मदद देने वाली किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? इसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। PM मोदी जी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया? तो ये जारी किया है उन्होंने 75 रुपये का। हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? विशाखापत्तनम को। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन के तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया गया है? ये यूविन के नाम से। हाल ही में ICC ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सूर्य कुमार यादव जो भारत के हैं। और हाल ही में जारी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो भारत है ये रहा है 85वें स्थान पे। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कुलनाबुत वित्तिदर्शन, थाईलैंड के हैं ये। और भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत की सभी प्रमुख एयरबसों पर युद्धाभ्यास किया है? तो ये पेडलर 2023 नाम से। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का पहला फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अनाम द्वीपों का नामकरण किया है? तो ये 21। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन जो किया गया वो बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के आशिका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के? ओडिशा के। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच पहली बार साइक्लोन 1 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ है? इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो है भारत और मिस्र के बीच। ठीक है। भारत और मिस्र की देश की सेनाओं के बीच जो है पहली बार साइक्लोन 1 नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ है। 349 भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्दे फत्ताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति। और भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित कलवरी श्रेणी को किस 5वीं पनडुब्बी का परिचालन हाल ही में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बागीर का, INS बागीर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मैड्रिड में। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है वायनाड, केरल में। ठीक। ओके। 353 देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पे आयोजित हुआ है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है वरुण। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। और ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है ये? तो इसका नाम क्या है? अमेजन। हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें स्थान दिया गया है चौथा। हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ये बना है जम्मू कश्मीर। और देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने 18 साल से जो अधिक उम्र की छात्राएं हैं उनको 60 दिन के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो ये अनुमति किसने दी है? केरल ने। नेक्स्ट है 359। हाल ही में पहली बार भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? मतलब ये पूछा कि पहली बार किस राजनेता ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से बने, क्या नाम है उनका? तो ये हैं अरुणा मिलर। और भारत की किस फार्मा कंपनी ने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए पैल्बोसिक्लिव नामक दुनिया की पहली जेनरिक टैबलेट लॉन्च की है? तो इस टैबलेट का जो नाम है एमएसएन लैब्स। भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम के द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में क्लाशनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया है? तो ये भारत और रूस ने। 362 है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए चयन किया है? तो WEF ने किस भारतीय शहर का चयन किया है? ये किया है हैदराबाद का। 363 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने हाल ही में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो UNSC ने किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ये किया है अब्दुल रहमान मक्की को। और विदेशी धरती पर आयोजित किस हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और 365 है। 15 जनवरी 2023 को 75वां सैन्य दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। किस देश की आर वोने गैब्रियल हैं, इन्हें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ये किस देश की हैं? ये हैं अमेरिका की। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? ये कोल्लम बन गया है। 367 जो है इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 368। तो छात्रों के द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार जिसका नाम है सारंग 2023 हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो ये किस जगह पे मनाया गया? IIT मद्रास के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति हेतु किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? इस योजना का नाम है आरोग्य मैत्री। और 370 हाल ही में राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो बन गया राजस्थान। अब 371 क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किस जगह पे स्थापित किया गया है? शिलोंग में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज़ को हरी झंडी दिखाई है? तो ये किस जगह पे? MV गंगा बिलास। ठीक है। नेक्स्ट है 373। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधों को संरक्षित सूची में शामिल किया है? तो किस पौधों को शामिल किया है? नीलकुरंजी को। और 374 हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किस जगह पे कहाँ पे किया है? तो ये किया है इन्होंने अगरतला में। नेक्स्ट है किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये दक्षिणी सूडान में।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। और निजी कंपनी आईजी ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो ये विकसित किया है स्काईवॉक को। ठीक है। 378 है, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। CJI हैं ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत ने किस देश के बारामुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किस देश का बारामुआ विश्वविद्यालय है ये है श्रीलंका का। अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगा मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए मदद की घोषणा की? तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है 381, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है पंजाबी भाषा को शामिल करने का। नेक्स्ट है इंदौर में आयोजित हुए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह के जो मुख्य अतिथि थे तो वो कौन थे? एक मिनट। तो जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम क्या था? ये गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये दोनों थे। ठीक है। 383 मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर किस नाम से जारी किया गया? तो ये जारी किया गया आशा नाम से। हाल ही में 108 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया नागपुर में। हाल ही में नैन्सी पेलोसी की जगह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं केविन मैकार्थी। और हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये देश का पहला राज्य बना है केरल। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों में फाउल ब्लूड रोग से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दी है? और ये पहले टीके की जो मंजूरी दी गई है अमेरिका ने दी है। हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता जो किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। और हाल ही में RBI ने महत्वपूर्ण स्थानीय बैंकों DSIBs की सूची में किस बैंक को शामिल किया है? इसका नाम है SBI, ICICI और HDFC, सभी हैं ये। ठीक। और 391 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये संविधान पार्क का जो उद्घाटन किया है वो राजस्थान में किया है। और सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है ONGC। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं कैप्टन शिवा चौहान। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? तो ये किया है नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। ठीक है। क्वेश्चन 395 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कहाँ SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये किस जगह पे रखी है इन्होंने? बीकानेर में। हाल ही में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है क्रोएशिया। 397 है, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया है? चीन। हाल ही में थाईलैंड स्थित एशियाई प्रशांत डाक संघ अप्पू जिसको बोलते हैं, इसका नेतृत्व किसने संभाला है? तो इसका नेतृत्व संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। 399 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सह प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी का जो कार्यभार है ये किसने संभाला है? तो ये संभाला है अनिल कुमार लाहौटी ने। दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है?
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में। ये हमारे 400 क्वेश्चन हुए हैं। 401 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 मिनट 401 हाल ही में